हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू ऋतु अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं जो वैकेंसीज निकली हैं आपकी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें क्या है कि आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगा। ऑल दो कुछ नई एडवर्टीजमेंट हैं 3 से 4। तो सबसे पहला है फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑन डेपुटेशन बेसिस, जिसकी लास्ट डेट जो है आपकी 6 अक्टूबर 2024 रहेगी। दूसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस ऑफ वेरियस पोस्ट अंडर 11 कैटेगरीज, 11 कैटेगरीज के अंडर है ये, थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, जिसकी लास्ट डेट 21 सितंबर 2024 रहने वाली है। तीसरा आया है आपका सीनियर कंसल्टेंट का बॉन्ड फॉर हेड ऑफिस नोएडा प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और वो 2 साल तक एक्सटेंड भी हो सकता है। इसकी लास्ट डेट आपकी 10 सितंबर रहेगी। और लास्ट वाली है आपकी फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क ऑन डेपुटेशन बेसिस, जिसकी लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त 2024 रहेगी। तो ये थी आपकी सारी डिटेल्स। अब हम जो है डिटेल्स कवर करने वाले हैं वो करेंगे हम एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर IWAI नंबर दिया हुआ एडमिन, एंड ये आया है आपका 7/8/2024 को। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया invites online application for Indian national for filling up the following vacancies by direct recruitment। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंडर जो है इनके हेडक्वार्टर्स हैं इन नोएडा एंड रीजनल ऑफिस में एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है 16/8/2024 से, और 15/9/2024 तक आपकी क्लोजिंग डेट है, और वो एक्सटेंड हो सकती है 21/9/2024 तक। तो लास्ट डेट आप मान सकते हो 21/9/2024 रहने वाली है आपकी। पोस्ट देख लेते हैं आपके जो 11 पोस्ट थी। सबसे पहले है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग में, जिसका पे लेवल जो होगा लेवल 10 रहेगा, जिसकी सैलरी 1,77,500 तक की रेंज में होती है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 5 ईयर्स होगी। फिर दूसरा है असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर एंड लेवल 10 का उनको पे स्केल मिलेगा। फिर लाइसेंस इंजन ड्राइवर लेवल 6 का पे बैंड मिलेगा उन्हें, और लेवल 6 का ही मिलेगा आपका जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर्स, ड्रेज्ड कंट्रोल ऑपरेटर, स्टोर कीपर, मास्टर सेकंड क्लास। स्टोर कीपर और मास्टर सेकंड क्लास को इनको लेवल 4 का पे ग्रेड मिलेगा, जो आपका स्टार्ट होता है 25,500 से। फिर आता है आपका लेवल 2 का मिलने वाला है स्टाफ कार ड्राइवर का और मास्टर 3rd क्लास को। एंड लास्ट जो है लेवल 6 का पे बैंड मिलेगा आपका टेक्निकल असिस्टेंट, सिविल मैकेनिकल, मरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर, इन सब के लिए। तो कैटेगरी वाइज भी पोस्ट दी हुई है सबकी, और टोटल पोस्ट दी हुई है। साइड में आपको एज लिमिट प्रोवाइडेड है कि क्या क्या एज लिमिट आपकी होने वाली है। फिर आपकी नीचे ये एब्रीवेशन दिया है जो भी आपका मतलब रिजर्वेशन है फिजिकल रिक्वायरमेंट के अंडर, डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर द जॉब लिखा हुआ है आपका। फिर पोस्ट कोड है 1/24। इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो दी हुई है। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर की है वो डायरेक्ट डिग्री होनी चाहिए सिविल में, मैकेनिकल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सिविल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए। फॉर असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर की भी लाइसेंस इंजीनियर आपका पास होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन, साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ कॉम्पिटेंसी एज लाइसेंस इंजन ड्राइवर, और उसे स्विमिंग भी आनी चाहिए। तो जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए आपकी कॉमर्स में डिग्री होनी चाहिए, 3 इयर्स का आपका जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपकी, और एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ कैश, कमर्शियल अकाउंटिंग एंड बजट वर्क इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स। ड्रेज कंट्रोल ऑपरेटर आपका 10th पास होंगे आप, और साथ में आपका सर्टिफिकेट होगा ऑफ कॉम्पिटेंसी एज ड्राइवर 1st क्लास विद 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। स्टोर कीपर में भी आपका 10th पास होना चाहिए विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडलिंग, स्पेयर्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। फिर है मास्टर सेकंड क्लास, उसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ कॉम्पिटेंसी एज मास्टर सेकंड क्लास एंड स्विमिंग आनी चाहिए। फिर स्टाफ कार ड्राइवर जो है वो वैलिड और unendorsed driving license होना चाहिए, should have also have good experience driving for at least 2 years and at least an elementary knowledge of motor mechanism, और मिडिल स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मास्टर 3rd क्लास जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, साथ में स्विमिंग आनी चाहिए, और MTS के लिए आपकी मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए। और लास्ट आता है आपका टेक्निकल असिस्टेंट, उसके लिए सिविल में, मैकेनिकल में, मरीन में, या फिर नेवल आर्किटेक्चर में, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होगा सिविल, मैकेनिकल, मरीन, नेवल आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में, अगर आपका डिप्लोमा है तो, इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैरिंग आउट वर्क्स इन द रेलेवेंट फील्ड।
ठीक है। अपर एज लिमिट जो है, जो आपके ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उसमें 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, SC/ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, और PWBD के साथ 10 इयर्स का जनरल कैटेगरी में, 13 इयर्स का ओबीसी में और 15 इयर्स का SC/ST में। 5 इयर्स का है आपका फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनमस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से कैंडिडेट्स एज पर द एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंस्ट्रक्शंस, और कट ऑफ डेट जो है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एज इज़ द क्लोजिंग डेट ऑफ रेसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो जो लास्ट डेट रहेगी वही है आपकी एज कैलकुलेशन, मतलब 35 इयर्स जो आपका है वो उस डेट को 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, मतलब विद इन कैटेगरी आप आने चाहिए। तो कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो फीस जो है उनकी 500 रहने वाली है। कैंडिडेट जो SC/ST से बिलोंग करते हैं उनकी 200 रहने वाली है। आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही एप्लीकेशन फिल करते टाइम जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है तो वो बैंक से ही कटेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की डिटेल्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। और ये हाउ टू अप्लाई जो है ये मैं और जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं आप ये वाली PDF पूरी अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल दूँगी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।